हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग पिछले वाले वीडियो में ब्रीथ आपका सर्कल चल रहा था एक्सरसाइज 10.2 मतलब चैप्टर चल रहा था 10, जिसमें से आपका कंप्लीट हो गया जो ब्रीथ से रिलेटेड था। और जो आज आपका जो चैप्टर चल रहा है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल, उसका अगला चैप्टर जो था 11 जो चैप्टर था वो था रचना। तो रचना से संबंधित तो उसको सामने आपको बोर्ड से आने के बताना पड़ेगा, बोर्ड पे मतलब फेस टू फेस, तो ज़्यादा समझ में आएगा। और उसका अगला चैप्टर था 12 जो ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ब्रीथ से रिलेटेड आपका चैप्टर जस्ट ही इंड हुआ है, तो हम लोग ब्रीथ से ही रिलेटेड अगला चैप्टर को चालू किए हैं जिसका नाम है ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। इसलिए क्योंकि ब्रीथ से रिलेटेड आपको अभी हम बता रहे थे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ भी यूज होगा वही जो आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो शुरू से जाकर देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ब्रीथों से संबंधित चलिए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते। तो कुछ यहाँ जो इम्पोर्टेंट चल रहा था इसमें से हम आपको बता रहे थे कि मान लीजिए ब्रीथ है, एक क्या है ब्रीथ है। तो ब्रीथ है तो इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ब्रीथ से रिलेटेड जो भी सूत्र है तो सूत्र हम आपको यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको खुद से हैंडराइटिंग के द्वारा लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको ये करना है कि आपको समझना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसमें आपको बताया जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ यूज होगा। और आपको इसमें हम ज़्यादा फार्मूला नहीं बताएंगे, लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में फार्मूला। लेकिन हम आपको 3 से 4 ही फार्मूला लिखेंगे जिससे सारा आपका चैप्टर कंप्लीट मतलब सोल्व हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा यहाँ फार्मूला याद नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ आराम से समझना कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से हम लोग एक ही फार्मूला को यूज करेंगे। तो आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट को समझना। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है स्टडी। आप सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, या आप जहां कमेंट करते हो वहां से भी आप चले जाइएगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा जिसका नाम है स्टडी। आप सर्च करिएगा स्टडी नंबर 1 तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। वहां जुड़ कर आप हमें स्पेशल भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां में मैसेज कर सकते हैं, नीतीश कुमार से बना होगा, हम ऑनर है उसमें, तो आप वहाँ मैसेज स्पेशल भी कर सकते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए फार्मूला की, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो आप मैसेज वहाँ जाकर जुड़कर कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ सिर्फ आपको आराम से समझना है। और इसमें हम आपको 2 पार्ट बताएंगे। इसका जो पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन का जिसमें सूत्र बताया जाए, 2 पार्ट में इसलिए बताएंगे क्योंकि एक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप एक पार्ट में क्या हो जाएगा, समझते समझना ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो उसको भी आप क्या होता है कि समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको हम छोटा छोटा पार्ट में करके 2 पार्ट में देंगे। तो आप अगर थ्योरी पार्ट को अच्छा से समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाना आसान है, क्वेश्चन उतना बनाना आसान है। अगर आप थ्योरी पार्ट के बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही इजीली है। सिर्फ समझना आपको कि क्या होता है। जैसे मैं आपको यूज कर दिया प्रश्न में कि जीवा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, परिमाप हो गया और ब्रीथ के चाप हो गए, तो ये सब क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा, त्रिज्या व्यास, तो आप प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। और जैसे मैं परिच्छेद करता है तो ये सब समझ में आना चाहिए आपको कि क्या होता है। और आपको हम जब बता रहे थे 10 चैप्टर नंबर 10 तो वहाँ भी आपको हम सारा बता दिए थे कि क्या होता है, उसका परिभाषा भी बताया था कि परिमाप क्या होता है और परिधि क्या होता है। परिमाप और परिधि में अंतर, परिमिति हो गया और परिधि में अंतर है, तो सारा हम आपको वहाँ बता दिए थे। और वहाँ भी आपको बताया गया था इसका सूत्र। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन आप जाकर शुरू से देख रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए कि ये क्या है, ब्रीथ है। ये जो है ये मान लीजिए कि ब्रीथ है, ये आपका हो गया ब्रीथ। और ब्रीथ से केंद्र से होकर अगर हम लोग जीवा को खींचते हैं, जैसे में मान लीजिए आपका ब्रीथ हो गया और यहाँ केंद्र है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंटर। तो सेंटर से होकर अगर जीवा जाता है तो इसी को हम बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं, व्यास।
इसको व्यास बोलते हैं और इसको सूचित करते हैं डी के द्वारा। अगर आपको बोलता है व्यास तो व्यास को सूचित करते हैं हम लोग डी से, और त्रिज्या बोलेगा तो त्रिज्या को सूचित करते हैं, त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। आप इतना ध्यान में रखिएगा, त्रिज्या बोले तो आर, व्यास बोले तो डी। तो त्रिज्या क्या होता है, इसमें जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक के जो लंबाई हो गया इसको हम बोलते हैं डी, और केंद्र से लेकर, जैसे में ये आपका हो गया, और केंद्र से लेकर मान लीजिए इसमें अगर आपको खींच देता है कि यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी हो जाएगा इसको बोलते हैं हम लोग आर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र से होकर जो भी परिमाप पे खींचा जाएगा, ये जो चाप है इस पे खींचा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र से लेकर, केंद्र से परिमाप जो आपका परिधि पे खींचा जाएगा इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। लेकिन परिधि से परिधि खींचा जाएगा केंद्र से होकर तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास, या जीवा भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा, क्योंकि केंद्र से ही होकर जाएगा तो सबसे बड़ी जीवा क्या लगा कि हम आपको बताते हैं कि जीवा क्या होता है। तो यहाँ हो गया और इधर भी आपका आर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि हम लोग डी बराबर लिख सकते हैं, डी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2r। डी बराबर हम लोग 2r लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी आर है तो टोटल जोड़िएगा तो 2r हो जाएगा। तो डी बराबर हम लोग 2r लिखे, तो अगर यहाँ से मान लीजिए कि r निकालना है तो हम लोग कर सकते हैं d/2। r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि r बराबर d/2। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं r बराबर d/2। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि d 28 सेंटीमीटर है तो r कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। सिंपल है। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है मान लीजिए इसमें ए मान लीजिए आपका विदित है, ए आपका क्या है? विदित है, और विदित पे आपको एक क्या खींचना है? विदित पे, विदित पे हम लोग ये मान लीजिए कि अगर यहां से हम लोग लेते हैं इसको, तो इसको मान लीजिए कि हम लोग इसको नाम देते हैं ए और बी। ए मान लीजिए ए है और इसको नाम देते हैं बी। तो ए बी को हम लोग बोलते हैं जीवा। इसको क्या बोलेंगे? जीवा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोड, CHORD। ये आपको हो गया जीवा। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? जीवा है। तो अगला इसमें पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए क्या यहां देता है कि यहां से एक आपको रेखा खींच दिया गया, यहां से एक रेखा खींच दिया गया और जैसे मैं यहां टच कर रहा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। यहाँ मान लीजिए सेंटर है, इसको हम लोग दे देते हैं नाम ओ। तो सेंटर पर से यहाँ जो लंब डाला जाएगा, सेंटर पर से लंब, ये क्या होता है? लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री पे काटा हो। इसको हम लोग नाम देते हैं पी। तो यहाँ जहाँ मिला दोनों वैनिष्ठ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। और ये जो लाइन खींचा गया ए से बी तक, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो आपको स्पर्श रेखा अगर मान लीजिए खींचने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? वृत्त में टच होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जैसे मैं आपसे बोल देता है कि ए मान लीजिए कि एक बिंदु है ए और ए बिंदु है बी। तो ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए से बी तक, इसी को बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं? चाप। हम लोग इसको बोलते हैं चाप। नहीं बोलते हैं कि एक चाप इतना सेंटीमीटर का एक चाप लेना, तो इसको हम लोग चाप बोलते हैं। तो चाप में भी क्या होता है कि एक लघु चाप होता है। तो ए से बी तक जो यहां से यहां तक हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप। इसको क्या बोलेंगे? लघु चाप। और यहां से जब इस तरह से यहां घूम के आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, ए वाला जो हो जाएगा, ए आपका लघु चाप हो गया। ए वाला जो भाग हो जाएगा, ए वाला, ए आपका हो जाएगा दीर्घ चाप। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। चाप तो दोनों है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप और इसको बोलेंगे
दीर्घ चाप, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ए आपका क्या हो जाएगा, चाप ए बी। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट मान लीजिए कि ए आपका वृत्त है। वृत्त में बोल दिया कि वृत्त में क्या करना है, ए वृत्त हो गया, तो वृत्त में मान लीजिए कि ए आपका आर हो गया। ए आपका क्या है, आर। तो यहां से हम लोग इस चीज को बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ए भी आर है, ए भी आर है, इसको नाम दीजिए ओ ए बी। इसको बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या से जब बनेगा और ये चाप और चाप और त्रिज्या का जो बनता है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या खंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो यहां से आप लिख सकते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इंग्लिश में। और ए वाला जो हो जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड। यहां पे आप लिख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। तो यहां पे आप लघु कर लीजिएगा, लघु त्रिज्या खंड। और इसको वाला जो ऊपर वाला हो जाएगा यहाँ सीधर वाला बनेगा। जैसे में क्या होता है कि जिसमें यहाँ से एक बन गया ए वाला चाप, तो इसको हम लोग जब काट के निकालेंगे तो ए पार्ट वाला तो पूरा बचेगा, ए वाला भाग पूरा बचेगा, तो ये भी तो हो जाएगा त्रिज्या खंड। तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर, मेजर सेक्टर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेक्टर। यहां जैसे में आप देख सकते हैं, यहां आपको हम सारा फॉर्मूला लगा दिए। तो आपको अभी सिर्फ क्या करना कि समझना है। अभी आपको सिर्फ क्या करना, समझना। आराम से आप इसको समझिएगा। तो ए आपका हो गया मेजर सेक्टर। तो त्रिज्या खंड क्या होता है आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है, ए मान लीजिए कि वृत्त है। ए आपका क्या हो गया, वृत्त। वृत्त में क्या करना है कि यहां से मान लीजिए कि हम लाइन लेते हैं, लाइन लेते इसको कहीं से क्या करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। ए हो गया। तो ए जो बना, ए मान लीजिए नाम देते ए और बी। ए जो बनेगा इसको हम बोलते हैं वृत्त खंड, वृत्त खंड। वृत्त खंड नहीं बोलते, इसको हम लघु वृत्त खंड बोलते हैं, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लघु वृत्त खंड। और इसको नाम देते हैं दीर्घ वृत्त खंड। इसको नाम क्या देते हैं, दीर्घ, दीर्घ वृत्त खंड। और जो इंग्लिश वाले होंगे उनके लिए हम लोग इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर, मेजर सेगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड और इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। जो छोटा वाला हो जाएगा इस भाग को देख सकते हैं, ए वाला, ए क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड। और ए वाला जो भाग होगा, ए वाला हम अलग कलर से इसको में रंग देते हैं। इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे, जैसे मैं रंग दिए, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको नाम क्या देंगे, लघु वृत्त खंड। और जो रेड वाला से आपको करके दे रहे हैं ए वाला, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ। ये पूरा वाला को अच्छा से मतलब कलर कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। आई होप कि आपको समझ में। और इसमें अभी आपको बताए थे, यहाँ भी उसी तरह से होता है। इसको जो रेड वाला कर रहे हैं, ये आपको हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड जिसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, MINOR, माइनर सेक्टर। और ये जो सेकेंड कलर से कर रहे हैं, इस कलर से, ये जो बड़ा वाला जो भाग कलर बच गया, ये आपका हो जाएगा
ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ए क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। और इसको हम लोग क्या बोले, इसको लघु विरीत खंड। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं। जो अगला पॉइंट है, ये मान लीजिए कि विरीत है। ये आपका क्या हो गया, विरीत है। तो विरीत में हम लोग मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो यहां से यहां तक इसको हम बोलते हैं आर, जिसको हम तो बोलते हैं रेडियस। रेडियस इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। और एक मान लीजिए हम लेते हैं आपको, वो एक वृत्त ए आपका हो गया। और इसमें लाइन मान लीजिए कि यहां से सेंटर से आपका गुजार दिए, और ये सेंटर है, इसको हम लोग नाम देते हैं डी, जिसको हम बोलते हैं व्यास। व्यास, व्यास इसको क्या बोलते हैं, व्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाया मीटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायामीटर। इसको बोलते हैं रेडियस। तो हम आपको बताए थे अभी कि जो ई डी होता है, डी बराबर होता है 2r। क्यों होता है वो भी आपको बताया। तो यहां से आप अगर निकालिएगा आर को, तो आर बराबर आप निकाल सकते हैं d/2, क्योंकि आर इधर गुना में तो बटा में चल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब चलिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको हम जानते हैं। ए तो था पिछले वाले जो क्लास में आपको रिवीजन कराए थे, ये था। और परिधि क्या होता है आप जानते ही होंगे। परिधि जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे हम आपको बताते हैं कि परिधि जैसे मान लीजिए वृत्त है। तो वृत्त है, तो वृत्त के जो चारों ओर जो लंबाई होगी, जैसे मान लीजिए हमें ए से यहां से चलना स्टार्ट करते, ए है, ए आपका ए है, तो ए से चलना स्टार्ट करते तो यहीं फिर आ जाएंगे। तो वही जो दूरी हो गई, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। परिधि इसको क्या बोलेंगे, परिधि। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी हम आपको बताते हैं एक पॉइंट जो पीछे, चलिए इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है। तो वृत्त में ए मान लीजिए सेंटर और सेंटर से दूरी आर है। तो व्यास बराबर, तो अभी आपको लिखा दे, तो चलिए हम आपको फिर से एक बार लिखते हैं। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा डी। व्यास बराबर क्या होगा, डी। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका डी हो जाएगा। तो व्यास बराबर हो जाएगा डी, और त्रिज्या बराबर आर। और आप यहाँ आपको हम बताए थे कि डी बराबर होता है 2r। तो आर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं d/2। तो ये भी पूछ सकते हैं डी बराबर 2r, निम्न में से कौन सा समान है एक दूसरे से। तो डी बराबर दे दिया, ऑप्शन में देगा 2r 3r, इस तरह से। तो डी बराबर 2 और आर बराबर d/2, दोनों एक दूसरे से समान है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं परिमाप। परिमाप या परिधि, क्या बात करते हैं, परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2πr। और एक और बता दो आपको, जो यहाँ बताया जाएगा फॉर्मूला 2 से 3 ही बताया। जैसे मैं 2πr बताया, तो आपको इसमें एक और पॉइंट लिखना है। मेरी तरफ से आपको एक पॉइंट और इसमें जोड़ना है। एक पॉइंट क्या जोड़ना है इसमें, एक पॉइंट और ये जोड़ना है कि ये जो वृत्त की परिधि होता है 2πr, ये किसके बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये जो होता है वृत्त में आपको मालूम है कि 360 डिग्री बनता है टोटल कोण। तो जब परिधि निकलता है, जैसे मैं यहाँ से हम आपको बताया, परिधि का मतलब टोटल जो दूरी होगा गोले इसका जो घेरा का, उसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। तो परिधि जो होता है, ये आपको यहाँ नोट करके लिखना है कि 360 डिग्री के बराबर सभी बराबर होगा। या तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कितना निकालेंगे, 360 डिग्री का निकालेंगे।
परिधि भी निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री के बराबर होता है 2 पाई आर। और इसको यूज करने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अलग होना दूसरों से, आपको 2 से 3 ही फॉर्मूला में हम सारा आपको सोल्व करा देंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं। ए मान लीजिए विरीत है, ए विरीत है, तो विरीत में मान लीजिए कि ए आपका हो गया, यहां से त्रिज्या आर हो गया, यहां से क्या हो जाएगा त्रिज्या आर। तो त्रिज्या जब आर हो गया तो विरीत का क्षेत्रफल, विरीत का क्षेत्रफल, विरीत का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, विरीत का क्षेत्रफल। तो विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर विरीत का क्षेत्रफल होता है जब त्रिज्या आर रहेगा तो जो भी त्रिज्या दिया रहेगा। और एक यहाँ 100 लिख सकते हैं, इसमें हम लोग डी भी तो यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे कि आर बराबर क्या होता है, d/2। अभी हम आपको पीछे देखिए यहाँ बताया कि आर बराबर होता है d/2। तो यहाँ हम लोग आर बराबर भी तो लिख सकते हैं कि d/2, तो d/2 के होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेगा तो आएगा d²/4। तो इसका सूत्र ये भी हो सकता है जब डी में रहेगा तो आर पर ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि फार्मूला में ये भी दे सकता है कि विरीत का क्षेत्रफल होता है तो पाई d²4 भी दे सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक जो मेरे तरफ से आपको ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है कि 360 डिग्री के बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जितना भी हम लोग निकालेंगे 360 डिग्री में ही निकालेंगे। 360 डिग्री में क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर विरीत का। यहाँ भी आपको परिमाप परिधि में बता दिए थे, तो परिधि में हम डी में आपको नहीं बताए थे कन्वर्ट करके, तो यहाँ आप डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग डी में निकालेंगे परिधि, तो डी में क्या निकाल सकते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई आर है तो आर बराबर आपको रखना है d/2। आर बराबर आपको क्या रखना है, d/2। तो इसको कैंसिल करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई डी। ये भी परिधि हो जाएगा विरीत का। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट जो घेरा लगा रहे हैं इसको आप जरूर याद रखिएगा। 360 डिग्री के बराबर 2 पाई आर होगा, मतलब विरीत के परिधि कितना में निकलेगा, तो 360 डिग्री में निकलेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप पहली बार इसको समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग बार बार इसको यूज करेंगे। और जब प्रश्न सोल्व करेंगे ना तो वहाँ आपको बताएंगे, या नेक्स्ट वाले पार्ट में जब बताएंगे ना फार्मूला कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे, तो वहाँ भी आप समझ जाइएगा। तो सिर्फ आपको आराम से भी समझना है, लिखने में नहीं रहिएगा। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आपको बोले कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और वहाँ आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, यहां तक तो आपको बता दिए कि क्षेत्रफल तक। अगला पॉइंट है, ये मान लीजिए कि विरीत है, ये क्या है, विरीत है। तो विरीत में भी हम आपको बताया कि एक होता है त्रिज्या खंड। एक क्या होता है, त्रिज्या खंड। तो मान लीजिए कि सेंटर है, तो सेंटर ओ हो गया और यहां से मिला और ए हो गया। ये क्या हो गया, ओ। ए आपका हो गया। तो अभी हम आपको बताया कि मान लीजिए कि निकालना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या आपको निकालना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। यहां अगर थीटा बन रहा है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड कहे तो ए वाला आपको पार्ट निकालना है, ए ओ बी वाला पार्ट आपको निकालना है। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। विरीत के क्षेत्रफल से ही हम आपको निकाल कर बताएंगे। आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद ही नहीं रखना, याद इसलिए आपको बता रहा है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बनाने के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे जो 360 डिग्री के बराबर बताए थे। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटा, या लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये आपका हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लेकिन ये आया तो आया कहां से, तो अभी हम आपको बताए कि 360 डिग्री के बराबर होता है पाई आर स्क्वायर।
तो अगर आपको मान लीजिए कि 40 डिग्री के निकालना क्षेत्रफल या 20 डिग्री या 60 डिग्री जो भी निकालना है, तो मान लीजिए हम लोग थीटा डिग्री का निकालना, क्योंकि दिया तो है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 1 डिग्री की निकाल सकते हैं, तो 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर 360 ये होगा, पाई आर स्क्वायर 360 होगा। और मान लीजिए हम लोग को थीटा डिग्री बराबर निकालना, तो यहाँ लिखेंगे थीटा, या पहले भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 360, और थीटा डिग्री के बराबर निकालना तो थीटा डिग्री से गुना कर देंगे। थीटा डिग्री से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आपको सिर्फ फार्मूला इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। बनाने के लिए हम लोग सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल से ही सारा निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से ही सारा निकाल लेंगे। आपको सिर्फ इतना इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना है। और बाकी हम लोग क्या करेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल से ही डायरेक्ट फार्मूला को निकाल लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलिए हम अगला बताते हैं। अगला इसी में ये तो था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आप थीटा में भी पूछ सकता है या डी में भी पूछ सकता है। अगर इसको डी में पूछेगा तो क्या करेंगे, चलिए हम आपको इसको भी करके बता देते हैं क्योंकि डी में भी पूछ लेता है कभी कभी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, और इसको डी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो dy/2 लिखेंगे, थीटा का स्क्वायर लिखेंगे 360 डिग्री। तो इस तरह से इसको सोल्व करिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा डी में। तो डी में याद नहीं रखना, आर में ही आपको सिर्फ याद रखना। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला ए मान लीजिए कि वृत्त है, वृत्त में ए आपका हो गया सेंटर, सेंटर को हम नाम दे दिए ओ, और यहाँ से मिला ए आपका हो गया और ए हो गया, इसको नाम दे दिए ए बी। तो यहाँ तक के चाप निकालना है। चाप मान लीजिए ए बी बराबर हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो चाप ए बी बराबर, इसका कहने का मतलब है कि पूरा तो हो गया परिधि, तो पूरा परिधि हो गया, तो परिधि के इसका खाली सिर्फ ए से बी तक की परिधि निकालना है। इसका कहने का मतलब यहाँ थीटा बन रहा है, तो थीटा कुछ बन रहा है मान लीजिए 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दे सकता है, कि 60 डिग्री भी यहाँ दे सकता है। तो ए बी बराबर चाप ए बी का क्या होगा, थीटा इतना, तो चाप ए बी का लंबाई क्या होगा। तभी हम आपको बताए थे कि जो परिधि बताए कि 360 डिग्री के बराबर ही होता है 2 पाई आर। तो जितना थीटा या डिग्री के बराबर निकालना उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां से आपको निकालना है चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई। तो चाप ए बी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो अभी हम आपको बताए थे कि 360 डिग्री के बराबर होता है 2 पाई आर। तो हम लोग 1 डिग्री के बराबर निकाल सकते हैं 2 पाई आर बटा 360 डिग्री, यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग कर सकते हैं थीटा डिग्री के बराबर निकालना, तो थीटा से इधर गुना करेंगे 2 पाई आर गुने थीटा बटा 360 डिग्री। 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो यहाँ से जो आपका मान आएगा निकल के कि थीटा डिग्री के बराबर क्या होगा, तो पाई आर थीटा बटा 180। तो यही होता है चाप ए बी की लंबाई निकालना। तो चाप ए बी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई आर थीटा बटा 180। तो ये जो आप कहिएगा सर ये तो आया लघु वृत्त का चाप, मतलब ये आया लघु चाप, लेकिन दीर्घ चाप भी तो निकालना है। तो मान लीजिए हम लोग को दीर्घ चाप निकालना है, तो इसमें हम आपको क्या बताएं कि ये जो निकल कर आया कितना आया, थीटा डिग्री के बराबर। तो ये जो निकल कर आया थीटा डिग्री के बराबर निकल कर आया, तो यहाँ से हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि ये मान ली कि यहाँ से ये रेड कलर से देखिएगा ए बी तक यहाँ से लंबाई निकल कर आ गया, और परिधि में क्या होता है पूरा लंबाई निकालते हैं। तो पूरा लंबाई निकालने के लिए हम लोग अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ हम लोग इसको नहीं कर सकते कि लघु चाप निकालने के लिए कि परिधि वृत्त की परिधि माइनस चाप, या लिख सकते हैं लघु वृत्त की चाप,
या चाप ए बी की लंबाई। नहीं समझ में आया? देखिए आपको समझा रहे हैं। ए जो मान लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक निकालनी है और परिधि जो होता है पूरा निकालता है। परिधि कहने का मतलब ए से चले और ए पे ही आने के रुके तो ए आपका क्या गया, पूरा परिधि हो गया। मतलब एक चक्कर बराबर परिधि। परिधि कहने का मतलब वृत्त को जहां से चले वहीं आके रुक गए, जो दूरी तय किए वही आपका परिधि हो गया। तो पूरा अगर हमको परिधि मालूम है और ए बी हम निकाल लिए तो ए बी के घटा देंगे, जो बचा रहेगा शेष बच जाएगा, जो शेष रहेगा वही ना बचेगा। उसी को हम बोलते हैं दीर्घ चाप और इसको बोलते हैं लघु चाप। तो लघु चाप निकलेगा तो दीर्घ चाप निकाल लेंगे घटाकर, या फिर इसको कर सकते हैं इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। घटाकर ए को निकालिएगा तो ए को घटाकर निकाल सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ समझना क्या कि चाप ए बी की लंबाई निकालना, तो हम लोग इसको यूज करेंगे पाई थीटा बट्टा 180। पाई थीटा बट्टा 180 ये क्या होता है, पूछ देगा कि वृत्त चाप ए बी की सूत्र मतलब पूछ देता है डायरेक्ट एग्जाम में। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि चाप ए बी की लंबाई मतलब क्या होता है, तो पाई थीटा बट्टा 180 कैसे होता है ये भी हम आपको बता दिए कि किस तरह से होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हम अगला पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट पे जाने से पहले आप देख सकते हैं कि टाइम हम आपको बताए थे कि 2 पार्ट में देंगे। कितने पार्ट में इसको प्रोवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। तो ये था इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट। अगर आप थ्योरी पार्ट को सही से समझ लेते, जो फार्मूला पार्ट है उसको अगर आप सही से समझ लेते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बनाना प्रश्न को आसान है, सिर्फ आप अगर प्रश्न को समझ रहे हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, जो भी क्षेत्रफल निकालना है उसका अगर जो प्रश्न कर रहा है उस तरह से अगर आप फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं तो 99 या 90% समझ लीजिए कि प्रश्न सोल्व हो गया। क्योंकि फिगर बनाने के साथ ही आपका प्रश्न 90% सोल्व हो जाता है। बाकी का हम आपको बताया कि 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। एक याद रखना 360 डिग्री के बराबर होता है 2 पाई आर, जो वृत्त के परिधि होता है। एक आपको बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो होता है 360 डिग्री के बराबर पाई आर स्क्वायर। 2 ही फॉर्मूला से चाप ए बी के भी लंबाई निकलेगा, त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल सारा निकलेगा। कैसे निकलेगा ये आपको हम प्रूफ करके बता दिए। तो आपको ज्यादा इसलिए याद रखना फार्मूला, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में सीधा फार्मूला पूछ लेता है, इसलिए हम आपको बताएं। लेकिन आपको जो सोल्व करने के लिए प्रश्न बताएंगे वहां हम अपना मेथड से बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न को सोल्व करना। आपको ज्यादा माइंड पर लोड नहीं देंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ये था फर्स्ट पार्ट इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें भी हम आपको बताएंगे थ्योरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्योरी क्लियर होते के साथ चैप्टर जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्रश्न सोल्व करना आसान हो जाएगा। थ्योरी पार्ट को समझ जाइएगा आसानी से। तो क्योंकि अगर आप जीवा भी नहीं जाने कि जीवा होता क्या है, आपसे बोल देगा कि एक जीवा इतना सेंटीमीटर का है, तो आप समझ ही नहीं पाइएगा कि जीवा होता क्या, तो आपको जानना ही सब पड़ेगा। तो आज हम आपको बता दिए था पहला पार्ट, हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।